देश की राजधानी दिल्ली में ईवीएम को लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल दिया है बामसेफ ने, जो बामन मिश्राम का गुट है। उसको लेकर पूरे लुटियन जोन को संसद भवन के पास छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कल चुनाव आयोग के घेराव का ऐलान किया है। सोचिए, चुनाव आयोग का दफ्तर जो है वो दिल्ली में है। इसी तरह से बामन मिश्राम ने पहले भी ऐलान किया था कि आरएसएस दफ्तर का घेराव करेंगे, और उन्होंने किया था नागपुर में। तो कल ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है, और देश भर से जो बामसेफ के कार्यकर्ता हैं उनके दिल्ली में जुटने का अनुमान है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बामन मिश्राम ने ईवीएम के खिलाफ बड़े आंदोलन की बात कही है, चुनाव आयोग के दफ्तर के घेराव की बात कही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बैलेट पेपर से मेयर का चुनाव हुआ था। लगभग 35 वोट थे वहां मेयर के, उसमें से 20 वोट जो है वो गिरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को। उसमें से 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया। तो सोचिए, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग बैलेट पेपर से 35 वोट था उसमें से 8 वोट खराब करके चुनाव जीत गए, वो ईवीएम से क्या क्या नहीं करते होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और इन वक्त पर बीजेपी पर लोग सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, उस अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया। साफ कह रहे हैं कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे। वहीं बहुजन नेताओं को लगातार बदनाम करने की कोशिश जारी है। हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ उसको लेकर लगातार सुर्खियों में। हेमंत सोरेन भगोड़ा नहीं है। आज उन्होंने झारखंड में बैठक की है, रांची में बैठक की है। सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया किस तरह से बहुजन समाज के नेताओं को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को बदनाम करती है। इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर मीडिया मेरी तारीफ करे तो समझना मैं जनता से कट गया हूं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घर में 2 बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, एक टीवी और अखबार, और जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं प्रचार है। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। तेजस्वी यादव का एक वीडियो देखिए जो उन्होंने वहां से तो मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये बदनाम करने की पॉलिटिक्स है। लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए कि ये फॉर्मूला बहुत पहले फेल हो चुका है। ये फॉर्मूला कांग्रेस अपनाती थी, और उस समय सोशल मीडिया नहीं था। टीवी अखबार जो कहता था पब्लिक मान लेती थी, और दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने ही नेता को भ्रष्ट मान लेते थे। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि जहां भी SC ST OBC के लोगों पर छापे पड़ते हैं, उनके समर्थकों को लगता है कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से आज चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पूरा देश सामने है, और वो जो अधिकारी है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। और ध्यान से बीजेपी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ देखे, क्या इसलिए आज मीडिया की एंट्री बैन की गई थी। राहुल तहलियानी ने कुछ बड़े ट्वीट्स किए हैं जो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से भाजपा, ये देखिए, अखिलेश यादव के शेयर को उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। ये देखिए, ये अनिल मसीह हैं। इनका काम था आज चंडीगढ़ में इलेक्शन निष्पक्षता से करवाना। अब तो बीजेपी के छोटे मोटे नेता थे, हो सकता है इनके काम से खुश होकर बीजेपी इन्हें सांसद या राज्यपाल बना दे। तो ये वो शख्स हैं जिन पर इस तरह के आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि इनको किसी भी कीमत पर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और इसको लेकर अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और साफ साफ चंडीगढ़ में फ्रॉड के बारे में खबर चलाना छोड़िए, गोदी मीडिया ने तो सीधा सीधा बीजेपी की जीत के ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। गोदी मीडिया इस देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो लिख रहे हैं। लेकिन सवाल तो है कि जिस तरह से 7 से 8 वोट रद्द कर दिए गए, जबकि आंकड़ों में मैथमेटिक्स बता रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और उनको 20 वोट है, जबकि बीजेपी के पास 16 वोट था। जीत के लिए 19 वोटों की जरूरत थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं
एक और बड़ी खबर है कि कल लगातार ईवीएम को लेकर बड़ा धरना है दिल्ली में, और तमाम बहुजन समाज के लोग इसको लेकर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जो चुनाव आयोग का दफ्तर है, इलेक्शन कमीशन का, और लोग तंज कर रहे हैं कि इस देश में अब दो ही बड़ी सच्चाई है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता और चुनाव आयोग निष्पक्ष है। तो सोचिए, हम लोग चुनाव डेमोक्रेटिक सिस्टम और इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के पक्ष में किस तरह से माहौल होता है। सोचिए, इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं जहां 99% सवर्ण समाज का कब्जा है, ये राहुल गांधी भी कहता है, वहां से कोई आवाज नहीं उठती। आवाज तभी आनी शुरू हो जाती है जब दलित, पिछड़े, आदिवासी सत्ता में हो। लेकिन सवाल है कि ये बहुजन नेता कब समझेंगे। अखिलेश यादव ने आज 16 टिकट का बंटवारा किया। उन्होंने अपने कैडर वोट यादवों को टिकट नहीं दिया और सवर्णों को टिकट बांट रहे हैं। सोचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।